प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रणाम। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चौथा वीडियो है। ये मैं किस लिए बना रहा हूँ आप लोगों को पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। फिर भी और एक बार आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो तेलुगु नहीं जानते उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं भी हिंदी पूरी तरह नहीं जानता हूँ। जो भी मेरे को हिंदी आता है समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सच्ची घटना है, कुछ मनगढ़ंत कहानी नहीं। क्योंकि आप लोग भरोसा करो, विश्वास करो बोल के मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आपकी मर्जी, आप विश्वास करते या नहीं करते वो आपको परे। आज का विषय है प्रार्थना का विजय में। जब मिशनरी लोग आते थे, आके गांव गांव में प्रचार करते थे, उस टाइम की गवाही है। आंध्र प्रदेश के एक गांव का डिटेल पूरा, जो तेलुगु का वीडियो है ना, वो डिस्क्रिप्शन में पूरा दिया है। मैं उसका विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, और विस्तार से जानकारी वो सब चाहिए आपको और कंफर्मेशन चाहिए तो लिंक तेलुगु का ओपन करके, चाहे तो उनको फ़ोन करके सच्चे झूठे आप पता कर सकते। मैं सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, परमेश्वर प्रार्थना में किस तरह जवाब देता है, किस तरह आपका जीवन रहना चाहिए और मेरा जीवन रहना चाहिए, किस तरह प्रभु को प्रसन्न करके अपने आप को प्रभु को सौंप के अपने आप में कैसा प्रभु को आह्वान करके प्रभु के नाम में जीने की सामर्थ्य अपन पा सकते। आशा कभी भी छोड़ने का नहीं प्रभु में। प्रभु हमेशा साथ रहता है, क्योंकि एक न एक दिन हर एक इस दुनिया से जाता है। वही जाना, अपन सच्चाई में गए तो बहुत अच्छी बात है। आपको मेरे को वो सच्चाई परमेश्वर है, वो समझ गए अपन, उसलिए वो प्रभु में जाना अच्छा है बोल के, उसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। प्रार्थना में विजय बोल के, प्रार्थना किस तरह करना, क्यों करना, प्रार्थना करना चाहिए, वचन में बने रहना चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ भाई बहनों। तो गांव में 3 भाई लोग थे। छोटा वाले का नाम रोशया बोल के नाम है। ये छोटा वाला रोशया बोल के नाम, वो भाई नाम का काम का बात का पक्का था। जो भी बात बोलेगा वो बात पे ठहरा रहता था। चाहे कुछ भी हो, लॉस हो जाओ, लाभ हो जाओ, नष्ट हो जाने दो, लाभ आने दो, कुछ भी हो, बात पे ठहरा रहता था। जो किसी को बात दिया वो बात पूरा करता था, वैसा आदमी था। और 2 भाई लोग नाम के वास्ते थे, हाय बोल तो है। तो ये 3 भाई लोग तब मिशनरी लोग आए, तो तब प्रभु में विश्वास करके उद्धार पाए। तो ऐसा कुछ दिन चला। कुछ दिन के बाद गांव वाले सब सोचे, ये 3 जो घर वाले है ना, अपने गांव वालों से मिलते नहीं, जुलते नहीं, को सभी ईद को नहीं आते, को सभी घरों में अपने जैसा मिलजुल के नहीं रहते। क्यों ऐसा है? 3 लोग वो लोग सब मीटिंग लगाते। मीटिंग लगा के वो 3 लोगों को बुलाते। आप लोग सोच लो, ये जो कर रहे ना आप, जो दूसरे देश से आए, उनका भगवान को आप स्वीकार है और उनके जैसा आप जी रहे, अपने देवी देवताओं को नहीं मान रहे, पूजा नहीं कर रहे, हमसे मिलजुल के नहीं रह रहे। पहले के ऐसा नहीं है, आप लोग बदल गए। तो हमारे को ये ठीक नहीं लग रहा है। अगर आपको ये गांव में रहना है तो हमारे रीति रिवाज से, हमारे से मिलकर रहना पड़ेगा, नहीं तो हम आप लोगों को गांव से बाहर कर देंगे। आपसे कोई भी बात नहीं करेगा, आप भी किसी से बात नहीं करने का। अगर वैसा ही रहे तो आप, अगर वो छोड़ दे के हमारे में मिल के है तो हम सब आपके साथ है, ऐसा बोलते। तब वो लोग हमारे को समय दो, सोच के बताते बोल के वो गांव वालों को बोलते। ठीक है बोल के उनको समय देते। तो 3 लोग सोचते। तब 2 बड़े लोग, रोशैया के 2 भाई लोग, दोनों कन्फर्म पक्का हो जाते, हम यीशु मसीह को छोड़ देते। वो गांव वाले, वो दूसरे गांव से आए, बोले चले गए, अभी नहीं है ना, अभी ये जो कब से कि मैं बाप दादा ये रीति रिवाज से आ रहे, हम भी ये रीति रिवाज में रहेंगे, क्या होने वाला है? जो मर गए तो भी कुछ तो वो लोग गाड़ते, सब उकड़ते, उनके जैसे करेंगे। अब क्या करेगा? वो लोग बोले चले गए, कोई नहीं है, आए हम, फिर कैसा कोई नहीं बात करेगा तो हम किसी नहीं बात कर तो कैसा चलेगा, घर कैसा चलेगा? वैसा समझ के वो लोग ठीक है समझते। और दोनों मिलके छोटा रोशैया को बुला के पूछते, अरे तू क्या बोलता है रे? फिर हम तो ऐसा सोचे, ऐसा समझे, तू क्या बोलता है? तू एक बार समझ बोल।
क्योंकि ये गांव कब से के हैं अपन, बीच में वो देश से वो मिशनरी लोग आके बता के गए, अपन अच्छा लगा, कुछ ही था, कुछ लोग कुछ दिन अपन उसके पीछे किया और उद्धार पाया, अच्छा अच्छी बात है। मगर अब ये गांव लोग ऐसा बोल रहे, गांव के लोग ऐसा बोल रहे, तो गांव के लोगों को छोड़ नहीं सकते ना बेटा भाई, ये गांव के लोगों को अपन छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़े तो कोई बात नहीं करेगा, कुछ लेन देन कुछ नहीं रहेगा, अपना जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसलिए तो हम यीशु मसीह को छोड़ देंगे सोच रहे कि गांव में मिल जाएंगे सोच रहे, बोल के वो दो भाई लोग बोलते तू भी वही करे तो अच्छी बात है, सोच क्या बोलना चाहता बोल के वो रोशैया बोल के उसके भाई को पूछते। तो रोशैया ने क्या बोलता उन लोगों को, जो भी मैं जवाब देने का सबके सामने देगा, जो होता होने दो, उसके लिए मैं सहमत हूं, जो भी होने दो बोल के वो जवाब देता। ठीक है बोलते। वैसा ही सब गांव वाले एक बार मीटिंग लगाते और बुला के उनको पूछते, फिर क्या बात है तुम लोग तीनों क्या बोलते बोल के पूछते। तो दो भाई लोग बोलते ठीक है हम आप लोग में मिल जाते, बल्कि दो लोग बोलते। फिर रोशैया तेरा क्या बात है रे बोल के पूछते रोशैया को। तो रोशैया ऐसा बोलता है, मैं प्रभु को उद्धार पाया, मैं प्रभु में उद्धार पाया, मैं प्रभु को बात दिया, मैं आप लोगों को बात नहीं दिया। जिस जिंदा परमेश्वर बोल के बोले उनके नाम में मैं बपतिस्मा लिया, पानी डुबकी मारा, बाइबल पे हाथ रख के मैं कसम खाया प्रभु के नाम में। मैं वो बात से पीछे नहीं हटता, मैं जबान दिया तो जबान से पीछे नहीं हटता। जो कुछ भी हो आप लोग जो करना करो, मैं प्रभु को छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं किसी हाल छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि मैं जबान दिया। वो उनका मर्जी है परमेश्वर का, वो यीशु मसीह किस तरह हमारे चलाएगा चलाने दो, नहीं चलाए तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, मैं प्रभु को नहीं छोड़ेगा, आपको जो करना आप कर लो। अरे ऐसा कैसा बोलते, हाँ ऐसा ही मेरा डिसीजन फाइनल डिसीजन है, अब इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, मैं इसका बदलने वाला भी नहीं बोल के उसका फाइनल डिसीजन उसको वो गांव वाले को बताता। तो गांव वाले सब मिलके उसको अलग कर देते गांव से, वो गांव के बाहर उसको रहने के लिए थोड़ा जगह देते, वहां वो लोग झोपड़ी डाल के रहते, तो रहने लगते। उतना ही नहीं करते गांव वाले, उन पे नजर रखने के लिए उनके घर के सामने दूर पे एक बुजुर्ग आदमी को बिठा कर रखते, क्योंकि उनके घर पे नजर रखना, कोई भी वो घर वालों से बात नहीं करना, वो लोग भी किसी से बात नहीं करना, कोई बात करे तो उसके ऊपर पनिशमेंट है। इसलिए एक बुजुर्ग को उस घर के सामने बिठा कर रखते डेली, हर दिन। तो ऐसा चलते रहे। तो कुछ दिन के बाद जो रोशैया बोल के रहता, वो कुछ कारीगरी करता था, वो बिजनेस, छोटा बिजनेस ऐसा करता था। और टोकरी बनाते ना, वो लकड़ी से, छोटे लकड़ी से जो बनाते, कुछ तो करता। तो वो तेलुगु में अच्छा बोलते, हिंदी में क्या बोलते मुझे पता नहीं, बट वो काम के सिलसिले में बाहर गया। रोजी रोटी तो चलना चाहिए ना, इसलिए वो बाहर गया। वो 4-5 दिन के बाद लौट आएगा। वो बाहर जाते उसका बेटे को बुखार आ गया, ऐसा बुखार है वो कम नहीं हो रहा है। उसका रोशैया का पत्नी ने उसका वो दवाई दिया, आयुर्वेदिक का दवाई, जो भी उसको जानकारी थी वैसा दवाई देते आ रही, मगर कुछ असर नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल जाएंगे बोल तो बहुत लंबा है, जा नहीं सकती, अकेले जा नहीं सकती, उसका पति आना चाहिए। तो क्या करना उसको समझ में नहीं आया, टेंशन में आ गई। बच्चा दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है, वो टेंशन में आ रही। अरे किसी को बोलेंगे बोलते कोई नहीं है, उसका दर्द की बात किसी को शेयर करेंगे, कुछ बताएंगे बोलते भी कोई नहीं है, सुनने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। अपने आप रोते रह रही परेशान में है, क्या करना समझ में नहीं आ रहा। मर किसी परमेश्वर को खोज, किसी की निंदा नहीं की, उसने किसी का निंदा नहीं की, कुछ है क्या करेगा। तो उसका बेटा बहुत सीरियस होते जा रहा। तो आखिर में उसका बेटा सांस छोड़ दिया। तो उसके जो रोशैया का पत्नी है, उसको मालूम पड़ा अभी बच्चा नहीं रहा बोल के, वो बात सुन के ऐसा रो रही,
हालत खराब हो गया बेचारे को। हाँ, कुछ सोच रही, बहुत बुरी तरह रो रही है। अभी किस तरह रो रही है वो खुद जानती है। अब आप लोग समझ सकते, एक माँ बेटा खोए तो कैसा रहता उसका स्थिति, परिस्थिति कैसा रहता। अब आप समझो, उस तरह रो रही है। हाँ, एक दिन हो गया, दूसरा दिन रो रही है, रो रही है। तो अचानक क्या हो गया, उसके घर के सामने एक इंसान खड़ा आया, आके उसको बुलाया। माँ, बहन या माँ बुलाया उसको। उसका जो बुलाने का ढंग था वो कितना प्यारा मीठा था, और बहुत ये था, उसमें पावर था, सामर्थ्य था। वो आवाज कभी भी किसी के मुंह से सुनी नहीं वो। मगर वो माँ, वो रोशाई की पत्नी उसके तरफ देखे तो वो, उसका बाल जो है सफेद गोल्डन कलर में है, वो उसका फेस और उसका कपड़ा सफेद कपड़ा है। जो भी उसको देखे तो वो माँ, वो इंसान को देखे तो वो, उसके चेहरे में रोशनी आ रही है, रोशनी है। वो इंसान कभी देखी नहीं, तो वो समझी कोई भी जमींदार होगा। जमींदार मतलब गांव में रहते ना बड़े लोग, खेत बहुत रहते, उनको खेती बाड़ी के लिए कामगार बुलाने के लिए गांव घर घर में जाके बुला के आते, और खेत बहुत रह के उनके खेत में काम करने के लिए कामगारों को बुलाने के लिए आते। ऐसा कोई आया बोल के ये समझी, वो इंसान कोई होगा समझी। वो बहुत हाइटेड आदमी था, कहते लंबा था, अच्छा था, अच्छा था। कभी देखी नहीं, उसका बात में भी अलग तरीके से उसका आवाज है, कहते वो एक्सप्रेस नहीं कर सक रही, वो बता नहीं सक रही किस तरह का आवाज है। मार वो उसका बेटे की खोए गए हुए गम में रोती रह रही, क्या करो उसको समझ में नहीं आ रहा। उसी समय पे कुछ देर पहले वहां हल्का सा बारिश हुआ था, मौसम बहुत अच्छा था, हल्का सा बारिश हुआ था। तो इंसान ने उसके पास आया, क्या होगा माँ, क्यों रो रही? बोल तो ऐसा मेरा बेटा नहीं रहा, अभी मर गया जी। वो कहानी बताई, ऐसा ऐसा हो गया मेरा बेटे के साथ, अभी क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, किधर लिख जाऊं, क्या करूं, मेरा पति ऐसा गया, ऐसा मैं क्या करूं। जो घटना घटी वो उसे बोलती। तो उस इंसान ने क्या बोलता है, कुछ डरो मत माँ, टेंशन मत दो बोल के उसके हाथों से नीचे मिट्टी लेके 2 गोलियां, छोटे गोलियां बना के, वो बालक जो मर गया था वो मुंह खोल के मर गया था। तब 2 गोलियां हाथ से बना के उसके मुंह में डालता है, मुंह में डाल के बोलता है ये मरा नहीं, अच्छा है के बोलता है। बोल के वहां से उड़ता है। उड़ते उसका बेटा, उसका स्पर्श कुछ नहीं था, कुछ भी हिला रहा नहीं था। तब गोलियां मुंह में डाले बाद उसका बेटा हाथ हिला रहा, पैर हिला रहा था। तो माँ को जान में जान आ गई, बेटे को देख के बुला रही, बेटे को गले लगाई और तुरंत घर में जाके उसके वो खाने के उधर जाके कुछ फल ला के बेटे को खिला रही, और खिलाते तो जान में जान आ गया, खुशी हो गई, जिंदा हो गया, बच गया बोल के। तब वो इंसान को देखे तो इंसान नहीं है, मर ये औरत क्या किया इस माँ ने, जब बीमार था तब मर गया ना, तब इस इंसान औरत ने प्रेयर किया था, दुआ क्या बोल के किया, ए परमेश्वर, मेरा पति मेरे को छोड़ के काम के लिए बाहर गया, अब मेरे साथ कोई नहीं है, यीशु बोल के है ना, आपके नाम पे जी रहा है, आपके नाम पे जो आपको वचन दिया, बात दिया बोल के पीछे न हट के, गांव से भी अलग हुए तभी उसको स्वीकार के इधर आके अकेले से जीवन बिता रहे। अब क्या करूं मैं, आप ही बताओ, मेरा बेटा का हालत ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास कुछ चारा नहीं है, कुछ दरिया नहीं है करने के लिए, आप ही सहायता करो, अभी क्या करते पता नहीं, आपको जानती नहीं करती नहीं ठीक से मालूम नहीं आपके बारे में। हमारे मेरा पति बोल के मेरे पति की बात पे मैं इधर आके इधर इस हालत में मैं हूं, तो आप सब देख रहे हैं,
तो जो करना आप करो, क्या करना मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बच्चा का हालत ऐसा है बोल के दुआ किया यीशु मसीह को, तो दुआ सुन के यीशु मसीह को दाए, तो वो सोचने लगी सचमुच परमेश्वर है, ये जिंदा परमेश्वर है बोल के प्रभु की स्तुति की, आराधना की, महिमा की, क्योंकि सचमुच जिंदा खुदा है अपना यीशु मसीह। क्योंकि सचमुच उसके नाम पे अगर आप वो मैं खड़े हैं तो सच्चाई में, तो परमेश्वर जरूर मदद करेगा, सहायता करेगा, सामर्थ्य देगा। और जो बच्चा मर गया था जी उठाना, उस बच्चा बड़ा होकर अच्छा टीचर बनके मुख्यमंत्री के हाथों से अवार्ड लिया। आप पूरी जानकारी चाहिए तो तेलुगु वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूं, उसमें विस्तार से बताया गया, चाहे तो उधर फोन करके कंफर्म कर सकते। मैं केवल प्रभु का कार्य, प्रभु को प्रकट करने के लिए उत्सुकता से, खुशी से मैं ये वीडियो बना के आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि अपना प्रभु महान है, शक्तिमान है, उसके ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है। उस महान परमेश्वर को मैं बताना मेरा खुद किस्मत समझता हूँ। प्रभु जो मेरे को दिया ये बुद्धि ज्ञान, उसकी महिमा के लिए उपयोग होना बोल के मेरा आशा है। और आप लोगों का विनती है, प्रार्थना में लगे रहो, कभी प्रार्थना में पीछे नहीं होने का। जो होगा होने दो, हर एक इंसान आज नहीं तो कल ये धरती को छोड़ना ही है, वो तो सबको तय है। फिर भी क्यों डरने का, किससे डरने का, जान तो जानेगा, तो सच्चाई पे जिएंगे ना, सच्चाई को पकड़ के जिएंगे, सच्चाई स्वतंत्र करके, हाँ, प्रभु यीशु के साथ चलाएगी। यीशु में जीने की शक्ति, सामर्थ्य देगी। यीशु मसीह सच्चा रखवाला है, वो समझ के आगे बढ़े तो प्रभु आपको आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम पे छोटा गवाही।